तो दोस्तों कैसे है? देखिए, कॉल ऑप्शन निफ्टी का 23,900 का कॉल ऑप्शन कितना गिरा है, लेकिन हमें इसको ट्रेड करना पड़ेगा। ये बड़ी रेड कैंडल बन गई, अच्छी बात है, लेकिन और थोड़ा नीचे, यानी कि 4-5 पॉइंट और नीचे 161 आने दीजिए। वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। साथ में अपना टेलीग्राम में भी इसको पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक लिमिट ऑर्डर अपना यहाँ पे सेट कर लेंगे 161 पे, ठीक है। और साथ में क्या कर लेते, अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर लेते। चलिए, ऑलराइट, हमने देखिए पोस्ट भी लगा ली है। निफ्टी 23,900 का कॉल, यहां से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंट्री रेट हमारा होगा 161 का, ठीक है। और अब 161 आ भी चुका है। ओके दोस्तों, प्राइस हमने लिया 161। देखिए गिर रहा है, गिरते हुए कॉल को, यानी कि मॉर्निंग से कॉल ऑप्शन आपका गिर रहा है, लेकिन अब वो जगह आ चुकी है जहां से उसको मोमेंटम दिखानी चाहिए, और मोमेंटम भी उतनी दिखाए कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बने। हमारा ऑप्शन चेन हमें कंफर्म कर रहा है और उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं। अब ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक अगर आप समझ जाओगे ना, तो ना आप इंडिकेटर देखोगे ना प्राइस एक्शन। आप रेड कैंडलें होगी फिर भी आप अपनी लिमिट ऑर्डर सेट कर लोगे कि मुझे इसी रेट से ट्रेड करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने 161 का रेट लगा लिया कि हमें ट्रेड लेना है, तो 161 का प्राइस बेस्ट है बहुत ही। जैसे हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, तो किसी भी चीज का दाम एक ही बार वो सप्लायर को पूछने पे, बताने पे, इसका दाम ये है, हम ले नहीं लेते। हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दो चीजें करते हैं, या तो हम एक दुकान से दूसरी दुकान जाते हैं और वहाँ का रेट क्या है, यहाँ का रेट क्या है, वो कंपेयर करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर बस डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ से लेना चाहिए। या तो फिर आप बार्गेनिंग करते हैं कि किसी भी चीज का जो रेट बताया है तो हमें इतने में दो। अगर 150 का रेट बताया है तो आप बोलोगे कि नहीं, ये तो 100 में हमें चाहिए, आप 100 कर दो, हम 2 लेंगे, 3 लेंगे। इस तरह की हम बातें करते हैं। तो ये क्या होता है कि आप चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज सबसे कम दाम में मिले, अच्छी चीज एक बेस्ट रेट पर मिल जाए। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी होती है, क्योंकि ये भी एक मार्केट है, आप खरीदार है, ठीक है। आप यहाँ पे खरीदार भी है, सेलर्स भी है। और अब देखिए ये हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रेजिस्टेंस लेके एक बार फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सारे हाई क्लियर करने के चांस बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं। हमारी जो कंफर्मेशन ओआई डाटा से निकल कर आती है उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं। तो 171 का एक हाई लगाया है, उसके ऊपर लगाया है, लेकिन हमें टारगेट थोड़ा बड़ा चाहिए। ऑलमोस्ट जो उसका दूसरा स्विंग हाई है 181 का, उसको वहां तक तो हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस हमने जो ली है उसी हिसाब से ली है, उसी रीत उसी पद्धति से ली है कि अगर प्राइस, हमने पहले क्या वेट किया, हमने वेट किया कि अगर कॉल इतना अच्छी तरीके से गिर रहा है तो सर्वप्रथम तो उसमें एक ऐसा चांस बनना चाहिए कि जहाँ पे सेलर्स, कॉल सेलर्स है, उसमें कोई डर हमें देखना चाहिए। वो बस सुबह से उसको गिराए जा रहे, गिराए जा रहे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो रुक जाते कि बस हो चुका आज का अपना, यहाँ पे कॉल में जितना क्वांटिटी डालना था सेलिंग का वो हो चुका है। अब इंतजार करो कि कॉल नीचे जाए, हमें प्रॉफिट मिले। या तो फिर वो क्या करते, एक्सपायरी तक भी वेट करते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, अब समझने वाली बात आ चुकी है और इस बात को आपको समझना होगा। अब कोई एक सेलर्स यहाँ पे नहीं है, इतना बात समझो। यहाँ पे 1 2 3 4 50 100 200 500 इस तरह से सेलर्स होंगे और सबकी अलग अलग क्वांटिटी होगी। और उसके साथ अब देखिए प्राइस वापस नीचे आ गई, लेकिन ये एक मौका है। ये प्राइस जो नीचे आई है ना, ये एक मौका है। आपको अगर एंट्री क्वांटिटी ऐड करनी है तो कर सकते हैं, ये एक मौका था। देखिए वापस ग्रीन कैंडल भी बन गई। मैंने क्या बताया, ये एक अच्छा फ्यूल पॉइंट है जहां से प्राइस को मोमेंटम दिखानी पड़ेगी। इसलिए हमने तय किया था कि 161 का प्राइस जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा एंट्री पॉइंट बनाने के लिए। अब सेलर्स की बात मैं कर लेता हूं। देखिए कैंडल कैसी निकल रही है, हो सकता है ये बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई।
ऑलमोस्ट 162 से 172, 10 पॉइंट की एक ही कैंडल बन चुकी है। अच्छी बात है, हमने जो सोचा वही हो रहा है। जो सेलर्स मैंने बताया कि एक सेलर्स नहीं, 2 सेलर्स नहीं, 50 100 सब अलग अलग सेलर्स होंगे, सबकी अलग अलग क्वांटिटी होगी और उसके साथ सबकी अलग अलग सोच भी होगी। अब कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जिनका क्या हो चुका होगा भाई, प्रॉफिट दिख चुका होगा, उन्होंने ऊपर से सेल किया होगा, प्रॉफिट दिख चुका है, चलो मैं बुक कर लेता हूँ। किसी की सोच इस तरह की होगी, किसी की सोच ऐसी होगी कि नहीं भाई बैठे रहते हैं, अब तो प्राइस नीचे आ गया है, बेनिफिट दिख रहा है तो और बेनिफिट लिया जाए। तो इससे सबकी अलग अलग सोच होती है। तो हमने क्या वेट किया कि कॉल ऑप्शन इतना गिर रहा है तो उसको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने वेट किया कि पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर्स एग्जिट करना चाहिए, ओआई को एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एंट्री बनाए, वो एक कंफर्मेशन होती है हमारे लिए कि अगर ओआई आ रहा है लेकिन अब जा रहा है, जाने की शुरुआत हो गई, तो जाने की शुरुआत हो गई तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि अब मार्केट एक सेलर्स निकला है या फिर वो सेलर्स ने अपनी कुछ क्वांटिटी ही अभी तो निकाली है, तो बाद में वो ज़्यादा भी क्वांटिटी निकाल सकता है, अपनी बुकिंग कर सकता है। और उसको देख के दूसरा सेलर्स भी डर सकता है, वो भी चाहेगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, अब मैं वेट ना करूं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी। तो उस तरह से एक चेन रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो वो कंडीशन हमें नोटबुक में नोट डाउन करनी रहती है। जैसे जैसे ओआई की कंफर्मेशन मिलती है, हमें कैलकुलेशन वहाँ सेट हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो उसी हिसाब से और एंट्री रेट हमने निकाला 160 का, एग्जैक्ट वही पॉइंट से देखिए प्राइस अपसाइड गई है, 180 को टच किया, 20 पॉइंट की मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन कमजोरी अभी भी उसमें नहीं दिख रही है, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। कमजोरी दिख जाए तब भी अपने को एक मौका दे देगा प्राइस एग्जिट करने का, क्योंकि यहाँ पे चेन रिएक्शन है। अब हमने कॉल का ट्रेड लिया था, वहां पे वो चीजें नहीं थी, वहां पे वो कमजोरी की इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, वहां पे तो 20 पॉइंट लेकर निकलना ही था। लेकिन यहाँ पे चेन रिएक्शन है, तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे भी आ जाए 20 पॉइंट से, तो वो वापस एक मौका दे सकती है अपने को एग्जिट करने के लिए कि आप चलिए वापस से मैं 20 पॉइंट आपको दे रही हूँ, आप निकल जाओ। तो ये चीजें मानते हुए हम क्या करते हैं, इंतजार भी करते हैं। तो जब तक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलें बन रही है हम इंतजार करेंगे। 185 आ चुका है, देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडलें बन रही है। तो यहाँ पे अगर डर कर हम निकल जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। जहाँ पे भी रेड कैंडल बनना शुरू होगा हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुकी है, कमजोरी दिखाना शुरू कर चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखिए 30 पॉइंट की मोमेंटम भी काफ़ी अच्छी हमें मिल रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।